हमारे नौजवान आज की पीढ़ी अगर थोड़ा भी इनसे सीख ले तो फिर देश का उद्धार हो जाएगा। इनके आचरण से, इनके चरित्र से, इनके सामान्य रहन से, इनके व्यवहार से शिक्षा ग्रहण करे लोग। आज के पॉलिटिशियन इनका नाम भुनाते हैं, भुना के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इनके आचरण को कुछ हद तक भी अपनाए, देश स्वर्ग हो जाएगा जिंदगी। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नगर परिषद कांटी में नूतन साहित्यकार परिषद की ओर से लगातार लोगों के जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो है आज जयंती मनाई गई है। काफ़ी संख्या में लोगों का भागीदारी था। हमारे साथ जो है नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष जो है हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे सर, कैसे इस बार आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है और हम साहित्यकार पत्रकार जुट के इनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर वृहद चर्चा करेंगे। मौजूद समय है जयंती का और ऐसा लगा कि इस प्रतिभा के लोग इनके बाद भारत में पैदा लेना ही छोड़ दिए। पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इनमें जो प्रतिभा थी, इनमें जो गुण था, इनमें जो साधनाशीलता थी, आज के किसी नेता में देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है और की दृष्टि में हो तो ये बिहार के ही नहीं, भारत के आन बान और शान के प्रतीक थे। इन्होंने देश को आज़ाद ही नहीं कराया बल्कि प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनने यहाँ पदभार ग्रहण किया और अपनी इच्छा से 2 सत्र तक कोई राष्ट्रपति नहीं रहता है। इनने 2 सत्र रहने के बाद 62 में अपनी ही इच्छा से पद छोड़ दिया। अस्वस्थता कारण रहा हो, पारिवारिक, उसी साल इनके पत्नी की मृत्यु भी हुई थी, तो हो सकता है कोई कारण रहा हो, लेकिन इन्हें छोड़ दिया। अमोघ प्रतिभा थी इनमें बचपन से भी, और मैंने चर्चा की है और फिर आपको बताऊं कि इनके प्रोफेसर जब ग्रेजुएट कर रहे थे, स्नातक कर रहे थे, तो इनके प्रोफेसर ने इनको लिखा कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। और ये सामान्य बातें सामान्य लोग नहीं लिखते हैं। इसमें मैं इनकी प्रतिभा का ही नहीं बल्कि उस प्रोफेसर के हिम्मत का भी दाद देता हूँ जिन्होंने ऐसा लिखा और अच्छा लगा। एक घटना जो मुझे मोतिहारी की बार बार याद आती है और मैं इसकी चर्चा कई बार कर चुका हूँ कि राजेंद्र बाबू, आज तो हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज़ है, यहाँ से वहाँ जाने के लिए राष्ट्रपति को और सामान्य से नेता को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। उन दिनों ये ट्रेन से गए थे मोतिहारी स्टेशन पर लोगों की भीड़ थी अपने राष्ट्रपति को देखने के लिए, जो जिन्हें स्वतंत्रता दिलाई उनको देखने के लिए बड़ी भीड़ जमा था। उसी भीड़ में एक बत्तख मियाँ भी थे जो उचक के ये राजेंद्र बाबू को देखना चाह रहे थे। तो राजेंद्र बाबू ऊपर से उतरे, बत्तख मियाँ को से मिले, गले लगाए, पीठ सब थपाया और कहा कि लोगों को संबोधित करते कहा कि अगर बत्तख मियाँ नहीं होते तो आपका देश स्वतंत्र नहीं होता। इसके पीछे की एक कहानी है। बत्तख मियाँ चंपारण के थे, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में वहीं रहते थे। ये दूध उठौना देते थे अंग्रेज़ के दबाव में आके, या अंग्रेज़ ने इन पर दबाव डाल के दूध में जहर मिला के दिया था कि महात्मा गांधी को दे दो ताकि वो मर जाएंगे, हम लोगों की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। ये ऐसा करके लेके गए, लेकिन महात्मा गांधी के नज़दीक जाते ही बेहोश हो गए। महात्मा गांधी ने इन्हें उठाया, अपने नज़दीक ले जाके दवा दारू की, पूछा क्या बात है, कहा कि इस दूध को नहीं पीजिएगा, क्यों, इस दूध में जहर है। और तब सारी बातें खुली और इसी बात को लेके इन्होंने कहा था कि अगर बत्तख मियाँ नहीं रहे होते तो हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता। अभी के युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए? इनके जो है कई किताबें जो है प्रकाशित, ये पूरे के पूरे इनकी जीवनी सीख से भरी है। हमारे नौजवान आज की पीढ़ी अगर थोड़ा भी इनसे सीख ले तो फिर देश का उद्धार हो जाएगा। लेकिन
आज की जितनी गंदगी भरी है आज के अथी में, बहुत कम लोग हैं जो अच्छे राह पर चलना चाहते हैं, उनको भी लोग नहीं चलने देता है। तो हम तो इनके आचरण से, इनके चरित्र से, इनके सामान्य रहन से, इनके व्यवहार से शिक्षा ग्रहण करें लोग, बेहतर होगा, देश स्वच्छ होगा। अंतिम सवाल है, आज जो है इनका जयंती पूरे देश में मनाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा अभी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ लोग भी इसे मना रहे हैं। तो वहाँ पे जो है, जैसे कि आपने सर कई बातों को कहा है, मगर वहाँ पे इस बात को नहीं रखा जाता है, तो उसको कैसे देखें? मैं आज के पॉलिटिशियन इनका नाम भुनाते हैं, भुना के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इनके आचरण का अगर माने 25% भी अनुकरण करें तो फिर देश स्वर्ग हो जाएगा, देश सुधर जाएगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आज के? लोग तो चाहेंगे कि इनकी जीवनी से शिक्षा ग्रहण करें, इनके आचरण को कुछ हद तक भी अपनाए, देश स्वर्ग हो जाएगा, जिंदगी स्वर्ग हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह सर थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनके बातों से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जो है अपने जीवन में उतार सकते हैं। ऐसे ही खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक लिया दीजिए। जय हिंद, जय भारत।